नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय थोड़ा गंभीर है। पटना के एक शिक्षा पदाधिकारी ने एक पत्र जारी किया है और वो पत्र क्या है कि अखबार में, मीडिया में खबरें आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से इनको खबर मिला है कि आजकल बच्चा चोर सब घूम रहा है, नशीली पदार्थ खिला के बच्चा को गायब कर दे रहा है। अब जरा सोचिए कि शिक्षा विभाग का पदाधिकारी इस तरीके का पत्र अगर जारी करे सभी स्कूल के शिक्षकों के नाम, मतलब इसका मतलब क्या है? और इनका कौन सूत्र है भाई? इस तरीके का पत्र जारी करने का ये सोच कैसे ली? खैर, सवाल वो नहीं है, उस पर हम चर्चा करेंगे विस्तृत तौर पे कि क्या हो रहा है और इस तरीके की समस्याओं को शिक्षकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन बात हम आज के सदन में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है और शिक्षा विभाग तो कह ही सकते हैं कि शिक्षा विभाग का चर्चा न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो एक चर्चा ये भी उसमें आया कि जो विशिष्ट शिक्षक जो लोग हैं, उस विशिष्ट शिक्षकों को मेडिकल नहीं मिल रहा है। मेडिकल को लेकर जब आप उनको सेवा निरंतरता का लाभ दे रहे हैं, वेतन संरक्षण दे ही रहे हैं, सेवा निरंतरता का लाभ देकर आप विशिष्ट शिक्षकों को एक सबसे वरीयता को लेकर निर्धारण कर ही रहे हैं उनके नौकरी के आधार पर, तो फिर पूरे उस नौकरी पीरियड के बीच जो उनको लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ विशिष्ट शिक्षक वाले में क्यों नहीं मिला है? हालांकि सदन में शिक्षा मंत्री इस पर जवाब नहीं दे पाए। शिक्षा मंत्री ये सवाल लिया ही नहीं गया। हमें लगता है कि कल इस पर चर्चा होगी, लेकिन ये सवाल बड़ा सवाल है कि भाई जो विशिष्ट शिक्षक 10 साल 15 साल से आपके यहाँ नौकरी कर रहा है, 5 साल 6 साल से पहले नौकरी किया है, उनको आप कह रहे हैं कि 2 वर्ष का जब तक आपका सेवा नहीं होगा तब तक आपको इस तरीके से मेडिकल या फिर अर्जित अवकाश नहीं दिया जाएगा। तो फिर आप प्रमोशन में दे रहे हैं अनुभव का लाभ, वेतन का संरक्षण दे रहे हैं, तो फिर इसको क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सवाल है। इन सवालों पर हमें लगता है कि चर्चा होगी और शिक्षक गण को भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए और गंभीरता से उठाना चाहिए। वैसे छुट्टी, बस पढ़ाई हो चाहे नहीं हो, छुट्टी के लिए तो सारे शिक्षक तुरंत जागृत हो जाते हैं कि हमको मेरा राइट है, छुट्टी पढ़ाना राइट नहीं है, लेकिन छुट्टी राइट है। तबादला भी वही है कि स्कूल, हम जिस स्कूल से आए हैं वहाँ पूरा का पूरा स्कूल खाली है, हो गया, इसकी चिंता हमें नहीं है। हम जहाँ पहुँचे हैं वहाँ विद्यार्थी नहीं है, शिक्षक सब 22-23 है, उसकी भी चिंता नहीं है। आराम से बैठ के पैसा लेंगे, घर जाएंगे। तो आजकल जरा क्रिमिनल के इंडेक्स में देखिएगा कि मास्टर साहब का बाल बच्चा कितना क्रिमिनल बन रहा है। बहुत दुखित होकर ये बात कर रहे हैं, क्योंकि आज भी सदन में इस बात को लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी। गैलरी में, मतलब आपको जो मीडिया वाली गैलरी है उसमें सब विधायक, विधान पार्षद लोग बैठे हुए थे और उसमें खूब जमकर ये चर्चा हो रही थी कि बताइए कि शिक्षक गण के लिए हम लोग इतना सोच रहे हैं और शिक्षक गण नहीं पढ़ाने के लगता है कसम खा लिए, जाना ही नहीं है स्कूल और गए भी नहीं। और इस स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे तो कोई मतलब नहीं है, किसी तरीके से दिन काटना है, दिन भर मोबाइल देखते रहना है, बस समय खत्म, स्कूल खत्म, चल दिए अपने गंतव्य स्थान पर। इस तरीके का व्यवहार अगर करेंगे तो फिर सरकार किस हद तक उनके साथ खड़ी होगी? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में इस बात को लेकर गुस्सा तो है, कितने बड़े स्तर पर बहाली हुई और फिर भी सारे शिक्षक एकदम गुलजार हो गया था स्कूल, अब कहीं शिक्षक नहीं दिख रहे हैं। चलिए अब दूसरा चर्चा करें, जरा इस चिट्ठी को गौर से देखिए। शिक्षा विभाग के शिक्षा है, इनको सूत्र से जानकारी मिला है। किस अखबार में खबर छपी, हम आज तक अखबार ने, यूट्यूब वगैरह पर चर्चा इसकी खूब हो रही है कि बच्चा चोरी हो रहा है, बच्चा चोरी हो रहा है, और ये कई जगह अफवाह भी साबित हुआ है। ऐसे में इस तरीके से सूत्रों के हवाले से पत्र जारी करने का क्या मतलब है?
क्या पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी है? क्या पुलिस डिपार्टमेंट इसको लेकर कोई अवेयरनेस अभियान चला रही है? क्योंकि इस तरीके का अफवाह का असर ये है कि बेगूसराय में एक बच्चा गुम हो गया, कहा कि उसको नशा खिला के लेके चला गया, और नशा खिला के लेके चला गया और फिर थोड़ी देर के बाद वो स्कूल पहुंच गया। उसका इलाज हुआ, फिर पुलिस पहुंची, उसका बयान लिया गया। जरा सुनिए आप भी कि क्या हुआ बेगूसराय में। गाँव में से उठा लिया सर। कहाँ से बरामद हुई, इसको कहाँ ये मिला? बरामद हुआ जिला चौक पे सर। ये अपने बच्चा होटल बेहोश में गिर गया। गांव का लोग देख, पूरा वायरल था, पूरा कोई एकदम अथी थे, पूरा छिछले थे। 50 लोग खोज रहे थे, सगरे खड्डा विद्या जंगल सगरे। आपको कैसे पता चला इसे किडनैप किया? ये बच्चा सर किडनैप हुआ। हमको 2 बजे तक बच्चा जब घर नहीं आया सर, हमको जब बच्चा बच्चा 10 में बाहर नहीं रहता, जब घर नहीं आया सर, कोचिंग स्कूल बंद था सर, इसके लिए तक हम खोज शुरू कर दिए सर। अभी हम इसको पूछे, थोड़ा इसका होश आया तो इसको हम पूछे, बोला हमको 2 आदमी सुहाया, हमको ले गया, गोदी में उठा के ले गए। वो खेल रहा था, एक भाई जाके वहाँ पे अपना टीवी देख रहा था, ये जाके सड़क पर खेल रहा था। खेलते खेलते पता नहीं इसके मन में क्या आया नहीं आया, वो हमको पता नहीं है। ये कैसे दुकान चला गया, इसके पास पैसा भी नहीं था, कैसे दुकान गया ये हम भी नहीं जानते। मतलब फिर लापता हो गया? हाँ, वो वहीं से लापता। जब 1 बजे नहा के हम आए तो हम हाँक दिए तो चाची लोग बोले कि जे कहाँ जाएगा, लगन है यहीं पे होगा, खेलता होगा, आ जाएगा घर। फिर हम खाना खा के फिर इसको हम खोजना शुरू कर दिए। फिर उसको हम खोजे तो ये हमको मिलवे नहीं किया तो फिर हम लोग अचानक खोजना फिर शुरू किए। नहीं, हम फिर से खोजेंगे इसको कहाँ गया है सब। उसके बाद हम खोजना शुरू किए, कहीं ये नहीं रहता तब यहाँ पे मिलता, ये तो यहाँ पर था ही नहीं। कैसे पता चला क्या हुआ? अभी जब हम थाना पे आवेदन लिखवाने के लिए जब हम गए, तब एक आदमी फोन किए गोरेलाल को, जब बजरंगी भागता हुआ, अंगा फटा हुआ है, भागता हुआ एकदम बेहोशी हालत में आ रहा है। तो क्या लग रहा है आपको? इसको नशा दिया हुआ है, नशा देकर इसको मता दिया, लेकर भागता होगा। खेत में रखा हुआ था इसको, मतलब किडनैप कर लिया है। मेरे पास किसी चीज का दुश्मनी या कोई चीज का विवाद मेरे पास नहीं है। किस जगह से भाग रहा था, कौन जगह स्थल है? वो जिला चौक। घर से कितना दूरी पर है आपका? 500 मीटर। अच्छा, पोता के साथ? पोता को 1 बजे उठा के ले गया, दोनों खेत में रखने रहे। अच्छा, तकर बाद नशा देने हुए थे, फाइट के कपड़ा लत्ता तनी होश में ले ना तो दौड़ कर चौक पर एले बगल में, तो वजह से लोग उठा के हमरा दे दिए। की नाम रहे बच्चा? विक्रम। पिता का नाम? पिता शाम को करीब 5 बजे के करीब सूचना दिया गया था कि बच्चा घर से गायब हो गया है, तो उसका जांच पड़ताल किया गया। जैसा ही गायब हुआ फिर सूचना मिला, हम लोगों ने अलग अलग माध्यम से इसका फोटो को भेजे, लोगों को जानकारी दिए। लगभग 7 बजे करीब बच्चा मिला, जो थोड़ा बीमार डरा सहमा है ऐसा लगता है। घर पर मैंने बताया कि कोई गिरने करके ले गया। अच्छा, ये अब इलाज उपरांत जैसा आवेदन देंगे। तो आप सुन लिए। तो देखिए इस तरीके के अफवाह में कितनी सच्चाई रहती है कहना मुश्किल है, लेकिन इसका असर बड़ी दूरगामी पड़ता है, खास करके बच्चों की मानसिकता पे। बच्चे घर में इस तरीके की चर्चा चलते हैं और उसके साइकोलॉजी उसके दिमाग में चलना शुरू होता है, और ऐसे में बच्चा स्कूल से निकल जाए, बच्चा किसी के साथ चल जाए, इस तरीके की घटनाएं बढ़ने की संभावना है। ऐसे में इस तरीके के पत्र जारी करने से विभाग को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और इस लेवल पर सोचना चाहिए कि अगर ऐसी बात है तो शिक्षक बच्चों पर क्या ध्यान रखेगा। भाई शिक्षक जो है सो बच्चा तो स्कूल आता है, फिर स्कूले में न ध्यान रखेगा, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो थाना को सूचना दीजिए, गांव के चौकीदार को सूचना दीजिए कि स्कूल के दौरान जो है सो बहुत सारी सरकारी एजेंसियां हैं जिसके लोग गांव में हैं, दफादार है, चौकीदार है, बहुत सारे लोग हैं। तो स्कूल के दौरान उस इलाके से जितने बच्चे आ जा रहे हैं उनको उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए, मुखिया को इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, सरपंच को होनी चाहिए। ये इस लेवल पर काम होना चाहिए कि मास्टर साहब को पत्र दे दिए और जिम्मेवारी से मुक्त हो गए। चलिए शिक्षा समाचार फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।